आज की डीएलएड सेकेंड ईयर और वर्क एजुकेशन का यूनिट 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको पहले देख लो और उसके बाद ये यूनिट 3 समझेंगे। तो यूनिट 3 जो है, इसका नाम है आपका असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ वर्क एजुकेशन। तो बेसिकली बात करेंगे कि असेसमेंट या इवैल्यूएशन बच्चे का किस तरीके से किया जाता है इन वर्क एजुकेशन, कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले जब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का टॉपिक दिया गया है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नया नहीं है, क्योंकि डीएलएड के हर सब्जेक्ट में ये टॉपिक किसी न किसी यूनिट में आपको दिया गया है। तो क्या होता है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको मैं फिर से यहाँ पर समझा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन की। तो ये इट इज़ अ इवैल्यूएशन इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो ये एक ऐसा इवैल्यूएशन होता है जो थ्रू द प्रोसेस या जो प्रोसेस हो रहा है उसके साथ साथ होता है। ये इंटीग्रेट करता है विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे मैंने बताया कि आप टीच कर रहे हो बच्चे को, बच्चा सीख रहा है, उसी के दौरान जो आप बच्चों को इवैल्यूएट कर रहे हो, उनकी कमियों को दूर कर रहे हो, उसकी कमियों को पहचान रहे हो बेसिकली, तो ये आपका कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन होता है रादर देन अ वन टाइम इवेंट। तो इसमें जो इवैल्यूएशन है कोई एक बार नहीं होता कि बस हम एंड में करेंगे एक बार, ऐसा कोई पर्टिकुलर डिसाइड नहीं होता। इन प्रोसेस ही आप बच्चे को इवैल्यूएट करते हो। वही हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है ना, इट कवर्स ऑल आस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें ना हम क्या करते हैं, बच्चे का ऑल आस्पेक्ट देखते हैं। ऑल आस्पेक्ट मतलब कि ऑल ओवर बच्चा सोशली और मेंटली और फिज़िकली जितने भी उसके आस्पेक्ट है उसकी लाइफ के, वो सारा हम देखते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, इंक्लूडिंग देखो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखकर देखते हैं। इट मीन्स कि जो कॉन्टीन्यूअस है वो लगातार होता है एंड जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो सारी चीज़ों को लेकर होता है। तो इन दोनों ही इवैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। बात करेंगे एडवांटेजेस की कि ये जो कॉन्टीन्यूअस या जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इन दोनों की ही बात करूँ तो इनके क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले तो इट रिड्यूस एग्ज़ाम प्रेशर एंड एंग्जाइटी। इससे क्या होता है, एग्ज़ाम प्रेशर कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है। इट प्रमोट स्ट्रेस फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, क्योंकि थ्रू द प्रोसेस आप इवैल्यूएशन कर रहे हो। एंड इट एनकरेज एक्टिव लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। तो इसमें एक्टिव लर्निंग करता है बच्चा, पार्टिसिपेट करता है। इसके साथ साथ ही इट फैसिलिटेट या पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड फीडबैक। तो यहाँ पर बच्चों को आपको फीडबैक भी मिल जाता है और ये फैसिलिटेट करता है कि इसको पर्सनलाइज लर्निंग, इंडिविजुअली बच्चों पर ध्यान दिया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिकेटर बेस्ड एवैल्यूएशन, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल और बिहेवियरल आस्पेक्ट दोनों देखेंगे। इंडिकेटर बेस्ड लर्निंग में या फिर एवैल्यूएशन में इसके क्या रोल हैं। तो सबसे पहली बात की जो इंडिकेटर बेस्ड इवैल्यूएशन है, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्पेसिफिक मेट्रिक और इंडिकेटर टू एसेस द परफॉर्मेंस और स्टेटस विद अ फोकस ऑन बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड बिहेवियरल आस्पेक्ट। जब भी आप इवैल्यूएट कर रहे हो किसी भी बच्चे को, तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल और बिहेवियरल दोनों ही आस्पेक्ट के थ्रू ही आप इंडिकेट कर पाओगे कि बच्चे ने कितना सीखा है। सिर्फ एक्सपेरिमेंटल भी नहीं होना चाहिए और सिर्फ बिहेवियरल भी नहीं, दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल आस्पेक्ट की। तो इट फोकस ऑन रिसोर्सेज एंड यूज्ड इन एक्टिविटी और इंटरवेंशन। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, नाम से भी समझ आ रहा है कि कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट होती है, सच एज फंडिंग, पर्सनल और मटीरियल्स का यूज़ वहाँ पर होता है। ऑल्सो इट मेजर्स द डायरेक्ट प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस बाय एन एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंटल आस्पेक्ट में हम डायरेक्ट प्रोडक्ट देते हैं या फिर सर्विस जो भी हमने एक्टिविटी कराई उसके थ्रू जो हमें मिला है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द डायरेक्ट प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ प्रोड्यूस बाय एन एक्टिविटी, ये मैंने बता दिया आपको। इसके साथ ही इट रिफ्लेक्ट द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म चेंजेस दैट रिजल्ट फ्रॉम एन एक्टिविटी। तो इसमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट जो है आपको देखने के लिए मिलता है, जो भी आपने एक्टिविटी कराई होती है। हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जस्ट हमने एक्सपेरिमेंट किया है तो बच्चे ने थ्रू द एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी जो सीखी वो चीज़ हम शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं।
यहाँ पे इट आएगा, ठीक है। इट एसेस वेदर प्लान्ड एक्टिविटी वर कैरिड आउट एज इंटेंडेड और नॉट। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी एक्टिविटी कराई गई है वो इंटेंडेड थी या नहीं थी। अब बात करते हैं बिहेवियरल एस्पेक्ट की। तो इट ट्रैक एंड मेज़र द कस्टमर बिहेवियर। तो यहाँ पे जो हमारा लर्नर है उसके बिहेवियर को हम मेज़र करते हैं एंड इंगेजमेंट विद प्रोडक्ट और सर्विस। और फिर देखते हैं कि जो भी चीज़ें उसने सीखी या कोई सर्विस सीखा या जो भी हमें प्रोडक्ट मिला वो ठीक है या नहीं। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग इंडिकेटर। तो ये तरीके डिसीजन मेकर इंडिकेटर होता है एंड इट इज़ अ रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इंडिकेटर, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे में बिहेवियरल चेंज हम देखते हैं या देखने को मिलता है हमें। अब बात करेंगे इंडिकेटर बेस्ड इवैल्यूएशन से क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या हेल्प हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो या बिहेवियरल हो। तो इट एसेस द परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस को एसेस कर पाते हैं। आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन से एरियाज़ हैं वो देखते हैं। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड डेमोन्स्ट्रेट द अकाउंटेबिलिटी। तो ये सारे आप कह सकते हो एडवांटेजेस होते हैं या हेल्प करता है हमें इन चीज़ों में कौन, बिहेवियरल और एक्सपेरिमेंटल इंडिकेटर बेस्ड इवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा टूल्स और टेक्निक्स हैं, जिसमें हमें एक एक करके जो भी आपके टॉपिक में सिलेबस में दिया गया हम उसे ही पढ़ेंगे। अलावा इसके बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं बट वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट विल नॉट कम टू योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे रेटिंग स्केल की बात करेंगे। पहले भी कई बार रेटिंग स्केल आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, बच्चों को ना रेटिंग्स दी जाती हैं, चाहे वो स्टार, छोटे बच्चों को स्टार्स के थ्रू दे देते हैं, अब बड़े बच्चों को हम नंबर्स यूज़ कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में है। तो रेटिंग स्केल की अगर मैं बात करूँ तो इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड वे टू एसेस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स। तो बच्चे का क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही तरीके से आप रेटिंग स्केल के थ्रू एसेस कर सकते हो। इट असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और कैटेगरीज, आप इसमें कैटेगरीज भी रख सकते हो या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी रख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे लिंकर्ट स्केल को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्टेटमेंट दी होती है वेरिएंट डिग्रीज के साथ, जिसमें हम बच्चे का अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दोनों ही चीज़ें आराम से असिस्ट कर लेते हैं। फिर बात करते हैं प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो क्या होता है कि बच्चे के बारे में सारी चीज़ें आपको वो देखने के लिए मिल जाती है उसके अंदर। तो ये तरीके से इवैल्यूएट करता है क्या, परफॉर्मेंस ऑन रियल वर्ल्ड टास्क और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल के बच्चे में क्या क्या स्किल हैं, पहले उसने क्या क्या चीज़ें की हैं। इट कलेक्ट अ रेंज ऑफ स्टूडेंट वर्क और प्रोजेक्ट, बच्चे ने जो भी वर्क किया है, प्रोजेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें आपको पोर्टफोलियो से मिल जाएगी। इट इज़ अ शो केस लर्निंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा दी है। बात करेंगे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल की। तो इट गाइड्स ऑब्जर्वर टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड, इसमें रिकॉर्ड करके रखना होता है सिस्टमैटिकली। एंड इट गाइड ऑब्जर्वर, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, अगर आप न्यू टीचर हो तो इट गिव यू व्हाट स्पेसिफिक बिहेवियर और एट्रीब्यूट ड्यूरिंग एन एक्टिविटी, कि किसी भी एक्टिविटी के थ्रू बच्चे ने किस तरीके से स्पेसिफिक बिहेवियर किया था, ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बात करते हैं इंटरव्यू शेड्यूल की। तो इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चर्ड कंजर्वेशन, की किस तरीके से कंजर्व किया गया है बच्चे के स्ट्रक्चर को, टू गैदर इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव एंड बच्चे का ओपिनियन। क्योंकि इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनार होते हैं, उसके थ्रू कहीं ना कहीं बच्चे का एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव और ओपिनियन हमें समझ में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है जो टूल है वो क्वेश्चनार ही है। ये यूज़ होता है रिटन क्वेश्चंस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ओपन फॉर सर्वे और डाटा कलेक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन होते हैं रिटन में जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये सर्वे या डाटा कलेक्शन के लिए भी किया जा सकता है और बच्चे को भी असिस्ट कर सकते हो। एटीट्यूड स्केल की बात करें तो इट इज़ अ डिज़ाइन टू मेजर एटीट्यूड, बच्चे का एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर बच्चे का क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, वो जानने के लिए यूज़ करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सच एज लिंकर्ट स्केल और अ सिमेंटिक डिफरेंशियल। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल्फ इवैल्यूएशन, पीयर इवैल्यूएशन एंड कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन। तो तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एंड ईजी हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ इवैल्यूएशन की। तो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल्स एसेस देयर ओन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो बच्चा होता है या जो भी लर्नर है वो अपने ही परफॉर्मेंस को असेस करता है और जिसमें वो देखता है कि मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है। तो ये एक अच्छा टूल हो सकता है।
एवेलुएशन का। इट फोस्टर सेल्फ अवेयरनेस, इससे खुद में सेल्फ अवेयरनेस आती है। प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि हमें खुद को ही अपनी गलतियाँ निकालनी होती हैं। एंड अलाउ फॉर पर्सनलाइज डेवलपमेंट, तो इससे आप पर्सनलाइज डेवलपमेंट भी कर सकते हो। बात करेंगे पीयर इवैल्यूएशन की, तो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर क्लासमेट्स एसेस ईच अदर। तो इसमें क्या होता है ना कि जो क्लासमेट है या जो आपके कोलीग्स हैं वही आपको एसेस करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को, ऑफन यूजिंग इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है उसके बेस पर। एंड इट प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, तो इसमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो साथी हैं वो आपके काम को एसेस करते हैं। इट प्रमोट टीम वर्क एंड हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पर भी आपको अपनी कमियाँ पता चल जाती हैं कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बात करेंगे कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन की, जो कि लास्ट टॉपिक है आपके यूनिट का। एंड इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कम्युनिटी मेंबर इन इवैल्यूएटिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन में कौन अब पार्टिसिपेट कर रहा है? कम्युनिटी एंड प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव। तो आप जो भी काम कर रहे हो कम्युनिटी बताएगी कि आपने काम अच्छा किया है या कितना अच्छा किया है या कहाँ कमियाँ रह गई हैं। इट इंक्रीज ट्रस्ट एंड ओनरशिप, प्रमोट कोलाब्रेशन। तो ये दो फायदे हैं इससे, ट्रस्ट और ओनरशिप जो है इंक्रीज़ होती है, और कहीं ना कहीं कोलाबोरेशन प्रमोट होता है, क्योंकि कम्युनिटी आपके साथ जुड़ रही होती है। तो ये आपका यूनिट 3 था, बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है। और वर्क एजुकेशन के तो वैसे भी छोटे छोटे यूनिट होते हैं, तो आप फटाफट अगर ये वीडियो भी देख लोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ।